हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सभी ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो आपको बताया गया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। x के साथ होता है वो b होता है, b की वैल्यू क्या आ गई 2। और जो बिना x वाला होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, और डिस्क्रिमिनेंट होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। और b की वैल्यू जब आप पुट करते थे तो यहाँ आता था 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 पुट करते थे और c की वैल्यू 3 पुट करते थे, तो ये आ जाता था 4 माइनस 12। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8। जब आप x की वैल्यू निकालते थे तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और जब आप ये वैल्यू पुट करते थे तो माइनस b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 1। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता था तो आपके टीचर आपको सजेस्ट करते थे कि आप ये बोलना कि x डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। उस चीज को सोल्व करने के लिए 11th स्टैंडर्ड में नया चैप्टर आ गया है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो a वाला पार्ट होता है ये कहलाता है रियल पार्ट। ये क्या कहलाता है रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा आपका जो होता है, आयोटा की वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो कहलाता है आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू -1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो ये चार वैल्यूज आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। एक क्या, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 के। अब सपोज करो कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो इसके बेसिस पे आपसे तीन चीजें पूछता है वो। फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ z निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका स्क्वायर। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बिना आयोटा वाला है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यूं कर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हो। अगर आपको z के ऊपर ये बार लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो आप उसके ऊपर ये बार ही लगा दोगे, और जब बार हटाओगे तो उसका मतलब है आयोटा के सामने जो साइन होगा ना उसको रिवर्स कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा b। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं
मॉड्यूलस निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो आपका आयोटा के साथ साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। रियल वाले पार्ट का साइन कभी भी चेंज नहीं करते, जो आयोटा के साथ होता है उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यू आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो उसको बोलते हैं z रेज़ टू द पावर -1 और उसको आप u भी लिख सकते हो 1/z। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा तो आप z की वैल्यू यहां पुट करोगे और फर्दर जब हम आगे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिखाएंगे तो बताएंगे कि हम उसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो u आप आपके इस 11th स्टैंडर्ड में जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें बेसिक तीन चीजें आप यूज करोगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करोगे अगर दे रखा है तो, दूसरा उसका मॉड्यूलस निकालोगे, तीसरा उसका कॉन्जुगेट निकालोगे और जो फोर्थ है वो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि z इक्वल्स टू 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा और वो आपसे कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। तो z इक्वल्स टू -3 इंटू -1। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, +3। लेकिन आप इसको यही छोड़ोगे क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप लिखोगे z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 0। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म है तब तो दोनों लिखेंगे। लेकिन अगर कोई एक टर्म गायब है तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, 0। जैसे इस वाले में रियल वाला पार्ट था, इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया, आयोटा 0। आयोटा के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 3 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू √5 प्लस 3 आयोटा और वो आपसे कहेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो आप लिखोगे z इनवर्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1/z। बड़ा इजी है ये। तो आप क्या करोगे, z की जगह लिखोगे √5 प्लस 3 आयोटा। पहले आप ऐसे लिख लोगे और फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे। जो नीचे साइन है ये चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा। जो ये साइन है इसका चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड। तो ऊपर तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √5 माइनस 3 आयोटा और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। फर्दर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9 इंटू -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 9 और ये आ जाएगा आपका √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। और इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, √5/14 माइनस 3 आयोटा बाई 14। तो ये उसका रियल वाला पार्ट कहलाएगा और ये उसका इमेजिनरी वाला पार्ट कहलाएगा। ये 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द होल पावर 4। तो डायरेक्ट हमें 4 पावर की आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको यूं लिखोगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर।
तो क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, इनटू हो जाती है। तो यहां हम पहले अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और पूरे का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर का रूट क्या आएगा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और इनकी मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 और 2 की आयोटा से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2 आयोटा और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 था, कैंसिल हो गया तो क्या बच गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। और इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम यहां पुट करेंगे 4 इंटू -1 तो z इक्वल्स टू क्या आ गया -4। लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 प्लस आयोटा 0। तो ये आपके 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 4 का ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है -4 प्लस आयोटा 0। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा और वो आपसे कहे कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, तो आप ऐसे लिखोगे z का मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल वाला पार्ट कौन है 2 तो उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आयोटा के साथ कौन है कुछ नहीं है तो -1 तो -1 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ z आपका आ गया √5। इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z, तो आप क्या लिखोगे पहले z लिखोगे ऐसे 2 माइनस आयोटा, अब दोनों तरफ कॉन्जुगेट का साइन लगाओगे पहले ऐसे 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या आएगा जो आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना है, एक कमेंट में करके पहले ये बताना है आयोटा से रिलेटेड ही है, तो साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आयोटा की पावर 39 की वैल्यू क्या होगी आप ये कमेंट में मुझे बताना।